जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाखून है ना, ये नाखूनों पे आप देखो छोटे छोटे कभी कभी सफ़ेद निशान आ जाते हैं। और ये निशान कब आते हैं? ज़्यादातर 12 साल की उम्र, 12-15 साल की उम्र के बाद आते हैं। और ये रहेंगे कब तक? 25, 30, 35 की उम्र तक। उसके बाद ये निशान नहीं आते हैं, और उसके पहले भी निशान नहीं आते। तो ये निशान, अब सोच लो कि भारत के मनीषियों ने, भारत के बुद्धिमानों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कितना डीप रिसर्च किया होगा इस विषय में कि ये सफ़ेद निशान, इस पर ऐसा छोटे छोटे स्पॉट जैसा आता है। आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी एक निशान बना करके छोटा सा पेन से बताता हूँ आपको। पेन चल नहीं रही है, फिर भी आप उतना समझ जाओ पेन नहीं चली जेल पेन होती तो चल जाती। तो ये इस पर छोटा छोटा ऐसा निशान आ जाता है, एक ऐसा ऐसा जैसे सफ़ेद इस पे, सफ़ेद इस पे। तो निशान क्या है? वो निशान शुद्ध रूप से, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसे आ गया है, कुछ नहीं, मांसपेशियों में ऐसे ऐसे कमी की वजह से डॉक्टर लोग बता देंगे। लेकिन भारत ज्ञानियों का देश था। भारत के ज्ञानियों ने यहाँ तक पता कर लिया कि अगर आपका कोई अंग फड़कता है तो क्यों फड़कता है। डॉक्टर के पास जाओ, बोलो हमारी दाहिनी आंख ऐसा ऐसा कर रही है, बोलेंगे गैस की दवा खाओ, ठीक हो जाएगा, गैस की वजह से हो रही। आप जाओ डॉक्टर के पास, बोलो मेरा बाईं आंख ऐसा ऐसा कर रही है, फड़क रही है, तो डॉक्टर बोलेंगे कुछ नहीं, गैस है, दवा खाओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन भारत ज्ञानियों का देश है। इन ज्ञानियों ने ये पता किया कि ये गैस पेट में बनी, इस आँख में क्या करने गई थी। यहाँ पेट में गैस बनी तो इस आँख में क्या करने गई थी, और क्यों गई थी, गई थी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। आज के लोग तो कोई मानते ही नहीं है। मानो मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है? जो सही है सही है, गलत है गलत है। मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो सही है सही है, अगर आप मानते हो कि दारू पी के गाड़ी चलाना सही है तो ठीक है, आपके हिसाब से सही है, चलो, हमको क्या करना है। लेकिन वो गलत है। अगर 10 आदमी बोलते हैं कि दारू पी के गाड़ी चलाना सही है, और एक आदमी बोलता है दारू पी के गाड़ी चलाना गलत है, तो जो एक आदमी बोलता है वही सही है। वो प्रजातंत्र नहीं है कि आप किसी को भी वोट दे करके, बहुमत दे करके बैठा दो ले जा करके केंद्र में। लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से जो सही है सही है, गलत है गलत है। तो दोस्तों, भारत के मनीषियों ने यहाँ तक खोजा कि अगर गैस पेट में बनी तो ये आँख में क्या करने गई थी, और गई थी तो क्यों गई थी, उसका भी कारण रिजल्ट आपको दिया। इस विषय में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ नाखूनों पे सफ़ेद निशान। तो दोस्तों, नाखूनों पे जो सफ़ेद निशान बनता है उसका कारण बताता हूँ। वो शुद्ध रूप से आपके प्रेमी प्रकृति को दिखाता है। जिसके भी हाथ में सफ़ेद निशान बन रहा है, मान के चलो आप प्रेमी प्रकृति के हो, आपके अंदर प्रेम जो है वो लबालब भरा हुआ है। नहीं समझे? अब बताता हूँ और आगे बताता हूँ। अगर आपकी इस नाखून, इस अंगूठे के नाखून पे छोटा स्पॉट आ गया है, छोटा सा निशान आ गया, सफ़ेद, एकदम शुद्ध सफ़ेद रहता हो, सफ़ेद निशान आ गया है, मतलब आप कभी भी कहीं भी किसी के भी प्रेम में गिर सकते हो। ये नहीं को गोरी है, काली है, 2 बच्चों वाली है, इससे मतलब नहीं, लेकिन आप प्रेम में कहीं भी गिर सकते हो। आपका पाँव फिसल सकता है, आप सावधान हो जाओ। उसका मतलब यही हुआ। आपके इस अंगुली पर देख रहे हो ना, ये अंगुली, तर्जनी अंगुली पे अगर सफ़ेद निशान है तो फिर वो आपकी सहपाठी हो सकती है।
मतलब आपके साथ पढ़ने वाली आपकी मित्र कोई हो सकती है और आप उसके प्रेम में पड़ सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी इस अंगुली पे, बीच वाली अंगुली देख लो, बीच वाली अंगुली पे अगर आपके सफ़ेद स्पॉट हो गया है तो आप ये मान के चलो कि आपको प्रेमिका कोई मेहनत मजदूरी करने वाली मिलेगी। मेहनत मजदूरी करने वाली मतलब नौकरी वाली भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई घमेला सर पे रह करके मिट्टी फेंकती हो। मेहनत मजदूरी मतलब नौकरी वाली, मतलब हर हालत में वो नौकरी कहीं कहीं करती रहेगी, ऐसी प्रेमिका आपको मिल सकती है। आपकी इस अंगुली में, ये अंगुली इसको अनामिका बोला जाता है। अगर अनामिका अंगुली में सफ़ेद निशान आ गया है तो भी आपको कोई न कोई प्रेमिका मिल सकती है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान भी होगी, हो सकता है नाम वाली भी हो, किसी नामचीन हस्ती के आप प्रेम के चक्कर में पड़ सकते हो। यह हो सकता है कि वो भी कहीं नौकरी बिजनेस करती हो। अगर ये अंगुली में आपको सफ़ेद निशान आ गया, छोटी वाली अंगुली में कनिष्ठा अंगुली जिसको लिटिल फिंगर बोला जाता है, अगर ये अंगुली में आपके सफ़ेद निशान आ गया है, सफ़ेद स्पॉट आ गया है, तो आप ये मान के चलो कि आपका प्रेम किसी व्यापारी वर्ग में, चाहे वो किसी बिजनेसमैन की लड़की हो और चाहे खुद वो कोई बिजनेस कर रही हो। तो दोस्तों, ये चीज़ हमने आपको आदमियों के लिए बताया, औरतों के लिए नहीं बताया। ठीक यही बात उन पे भी लागू होती है। अब आप अपने हिसाब से उसको उल्टा करके सोच लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। और इसको आप देखोगे, देखो ज्योतिष 100% रिजल्ट कभी नहीं देता, क्योंकि ज्योतिष में कभी 2 धन 2 बराबर 4 नहीं हो जाता। ये जो मनीषियों ने, ये सब ज्ञानियों ने, मुनियों ने ये जो विज्ञान निकाला था, ये अनुभव आधारित विज्ञान है। इसमें कोई मशीन नहीं है। इसमें 2 धन 2 बराबर 4 कभी एक्यूरेट नहीं आता। 2 धन 2 बराबर 5 भी हो सकता है और 2 धन 2 बराबर 3 भी हो सकता है। तो इसमें आप 80% रिजल्ट पॉजिटिव मान के चलो। ये है कि ज्योतिष में कभी भी आपको 80% ही रिजल्ट मिलेगा, 100% नहीं मिलता, 101% भी कहीं कहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो को आप ध्यान से जब कई बार सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। हरिओम दोस्तों।